जावरा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह सोलंकी पूर्व कृषि मंत्री महेंद्र सिंह कालूखेड़ा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे, जहां कांग्रेस प्रत्याशी सोलंकी ने स्वर्गीय कालूखेड़ा को याद करते हुए कहा कि 1986 में राजनीतिक रूप से आज से 25 वर्ष पूर्व आलोट ब्लॉक युवक कांग्रेस का पहला अध्यक्ष महेंद्र सिंह कालूखेड़ा ने मुझे बनाया था। उसके बाद लगातार उनके साथ में कार्य करता रहा। क्या कुछ कहा, सुनिए खबर में। प्रेरणा दी कालूखेड़ा में निसंदेह पूरी विधानसभा नहीं, मैं कई बड़े नेताओं के दूसरे क्षेत्रों में भी गया हूं। डॉक्टर पांडे के सुजापुर में जब जाता हूं तो वहां देखता हूं कि न तो स्कूल ढंग का है। एकमात्र खेड़ापति हनुमान जी के यहाँ मंदिर पर दर्शन करने हम जाते हैं। जिस दिन मैंने नामांकन दाखिल किया उस दिन मैं वहां पहुंचा। सुजापुर के खेड़ापति बालाजी तो वो आसपास के खेतों के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा, साहब एक कालूखेड़ा देख लो ने, एक भाकिया को विधायक देख लो। यो 15 साल विधायक है, पिताजी 70 साल सांसद रही है, 40 साल सांसद रहा। बाकी ये कूड़ा पे जाओ को खेड़ापति जाओ को रोड तक नहीं बने होना। वहां प्रसिद्ध सुजापुर माता जी के मंदिर का एकमात्र रोड वो 40 साल से बाढ़ जो रहा था, अब जाके उस पर थोड़ा डामर पोता गया है। यहाँ नवोदय विद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र, पुलिस थाना, मॉडल स्कूल, मंडी, कॉलेज, हर वो सुविधा जो एक बड़ी शहर में बड़े स्थान पर हो सकती है, वो सब लाने का स्वर्गीय कालूखेड़ा ने प्रयास किया। और ये विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा थी। ये विचारधारा सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की, विकास की विचारधारा थी। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं भी एक जज्बे से विपरीत परिस्थितियों में लड़ाई लड़ने का आदि हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मुझे स्वर्गीय कालूखेड़ा जी के जैसा होने का कई गांव में खिताब मेरा गर्व से मेरी छाती चौड़ी हो जाती है जब ऐसी कोई बात होती है। लेकिन मैं आप सब लोगों के सामने कहना चाहता हूं, ये उनकी प्रतिमा भी यहाँ पे है, मैं उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूं। मैं आप लोगों के चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूं। मैं तो एक बहुत छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं उनके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं आपके क्षेत्र में आपको लाड़ प्यार दुलार और अपने से बड़ों का मान सम्मान करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं आप लोगों का आदेश का पालन करने में कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि स्वर्गीय कालूखेड़ा के जो बचे हुए काम हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जितने काम किए, सिंचाई के क्षेत्र में जितने काम किए, वो अतुलनीय है। परंतु जो बचे हुए काम हैं, यदि मैं उनमें से थोड़ा भी पूरा कर पाया तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। कांग्रेस पार्टी की आने वाली सरकार में यह क्षेत्र हमारे लिए प्राथमिकता होगा। आप सब लोगों का मान सम्मान हमारे लिए प्राथमिकता में होगा। कांग्रेस पार्टी की जो योजनाएं हैं वो अभी वचन पत्र के माध्यम से आप सब लोगों के पास पहुंची है। चाहे वो 2600 रुपए क्विंटल किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए गेहूं खरीदने की बात हो, चाहे 12 घंटे अबाधित विद्युत सप्लाई करने की बात हो, चाहे 5 हाउस पावर तक के बिजली की बिल माफ करने की बात हो, महिलाओं के लिए 1500 रुपए प्रतिमाह नारी सम्मान के लिए देने की बात हो, या 500 रुपए में गैस की टंकी देने की बात हो, ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात हो, या हमारे सहारा पीड़ित भाइयों के लिए जो हमने लड़ाई लड़ना प्रारंभ की थी, वो लड़ाई हम भोपाल से लेकर दिल्ली तक हमने लड़ी। अगर मैं विधानसभा में पहुंचा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि चिटफंड कंपनियों से पीड़ित जितने लोग हैं, उनकी एक एक पाई के भुगतान का भरसक प्रयास करूंगा। हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम के जो कर्मचारी साथी हैं, उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कमलनाथ जी की सरकार ने आपके बुढ़ापे की गारंटी ली है ओपीएस के माध्यम से। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अपनी जवानी में ये जो लोगों की जेब से थोड़ा बहुत भी कहीं किसी कर्मचारी भाई के द्वारा मजबूरी में निकाला जाता है, ये बंद हो। एक साफ सुथरी पारदर्शी प्रक्रिया हो और आप सबके बुढ़ापे का सहारा भी ओल्ड पेंशन स्कीम बने। मैं आप सबको इस कालूखेड़ा की पावन धरा के साथ साथ नमन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपके परिवार के सदस्य की तरह, किसी नेता की तरह नहीं, मैं परिवार के सदस्य की तरह आपके साथ दिन और रात कंधे से कंधा मिलाकर आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। और इस पूरे क्षेत्र को मेरी हैसियत नहीं है, दिलीप सिंह साहब कह रहे हैं कि मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मैं गोदी लेने की तो मेरी औकात नहीं है, लेकिन मैं आप सब राजनीतिक मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कालूखेड़ा को गोद ले सकूं। लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं कि मैं आप लोगों की गोदी में, आपके जेब में रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।